मर्सीफुल ब्लेसिंग्स ऑफ देवी में एमबीओडी। तो जैसा कि आप जानते हैं माता के व्रत की विधि चल रही थी, है ना। तो उसके अंदर मैंने बताया कि तिथि के अनुसार यह व्रत कब करना चाहिए। अब व्रत में कैसे कैसे नियम का पालन करें, व्रत कब शुरू हो रहा है, व्रत कब एंड होगा, व्रत करना कब से प्रारंभ करें, इस तरीके की जो सवाल आपके मन में आएंगे तो उसके विषय में बताता हूँ। तो आपको जो व्रत उठाना है, एक तो होली, जो ये आने वाली होली है, इससे आप व्रत उठा ले सकते हैं चतुर्दशी के। एक चीज नियम, ये नियम पे है, तो चतुर्दशी का व्रत नहीं छोड़ा जाता, ये चीज याद रखिएगा। जैसे एकादशी का व्रत नहीं छोड़ा जाता, वैसे चतुर्दशी का व्रत नहीं छोड़ा जाता। बहुत 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 रेयर केस होता है जब चतुर्दशी का व्रत छोड़ा जाता है कि आपके पास कुछ चीज करने का समय नहीं है, परंतु आपको उस वक्त भी कर सकते हैं। अगर 1% चांस है तो आपको व्रत रखना ही पड़ेगा, अगर नहीं है तो नहीं छोड़ सकते। माता सब जानती है, विश्वास का खेल है। तो इसके अंदर आपको एक तो ये कार्य करना है, और एक और चीज, तो ये हो गया व्रत कब शुरू होता है। व्रत शुरू हो जाता है जिस दिन व्रत रखना है उससे एक रात पहले। उस एक रात पहले से आपको भोजन केवल 1/4 करना है, यानी कि एक भोजन के 4 पार्ट होते हैं, उसमें से केवल आपको 1/4 यानी जैसे आप 4 चम्मच खाना खाएंगे तो आपको 1 चम्मच ही खाना खाना है, क्योंकि नेक्स्ट डे व्रत होगा। रात को जल कम पीना है, रात से ही व्रत चालू हो जाएगा। ब्रह्मचर्य का पालन करना है। ये ब्रह्मचर्य का पालन आपका पूरे दिन व्रत में रहेगा, पूरी रात व्रत में रहेगा, नेक्स्ट डे की पूरी रात व्रत में रहेगा। अगले दिन आप सूर्य देवता को अर्घ्य देंगे जल से, और माता काली के मंदिर में जाकर कुछ दान कर दे। नहीं कर सकते तो मंदिर में दीपक जलाकर माता के आगे बैठ के कुछ भोजन करेंगे, तब ये व्रत पूर्ण होगा और माता को समर्पित करना होगा। एक बात ये हो गई। दूसरी बात, ब्रह्मचर्य का पालन। इस व्रत में आपको ब्रह्मचर्य का पूर्णतः पालन करना होगा। इसके अलावा आपको प्रातः उठना पड़ेगा। ये चीज है, नहीं उठ सकते तो मजबूरी है, आज के युग में नहीं कर पाते, लेकिन जिसके अंदर श्रद्धा है, पूर्ण रूप से भरी पड़ी श्रद्धा, वो लोग सुबह प्रातः जो देखा ना काला काला आसमान होता है, उस टाइम पे ही उठ जाए, और उस टाइम पे लौंग का जोड़ा ले और उसे खा ले। जल के साथ बताशे को, लौंग के जोड़े को खाकर व्रत शुरू करें, और वह अगले दिन तक व्रत चलेगा। मतलब कि व्रत अब जो रात को, ज्यादा लोग रात को खा लेते हैं, आप रात को खा सकते हैं। अब आप पे डिपेंड करता है कि व्रत कैसे कैसे होते हैं। एक व्रत होता है जिसमें आप पूरी रात कुछ ना खाएं, मतलब पूरे दिन कुछ नहीं खा रहे हो, नेक्स्ट डे व्रत खोल रहे हो। तो नेक्स्ट डे व्रत खोलने में सबसे पहले आप या तो अपनी माँ के हाथ से, या तो अपने भाई के हाथ से, या तो अपने पति के हाथ से, या तो अपने पुत्र के हाथ से आपको ऐसे अंजलि में भर के जल पीना है। आप निर्जल अगर व्रत रखते हो तो। इसके अलावा अगर आप भोजन का व्रत रखते हो तो कुछ दान करके भोजन करना है, यानी कि आपने पूरे दिन कुछ नहीं खाया है पिछली रात से लेकर नेक्स्ट डे तक, यानी पूर्णिमा तक, तो सुबह दान करके ही कुछ खाना है, मंदिर से प्रसाद मिलेगा वही ग्रहण करना है। इसके अलावा अगर आप रात को मीठे का भोजन कर रहे हो तो आपको नेक्स्ट डे अपना व्रत खोल लेना है मसाले वाले खाने से। कुछ भी नमक होना चाहिए। अगर आप नमक वाला व्रत कर रहे हो, यानी नमक खा के व्रत करोगे, यानी कोई भी नमकीन चीज खा के व्रत कर रहे हो, तो आप नेक्स्ट डे व्रत खोल सकते हो केवल माता का प्रसाद पाकर। ये भी आपका एक व्रत माना जाएगा, और ये व्रत बहुत फलित है। ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल ही सब कुछ त्याग कर व्रत कर रहे हो तो नहीं होगा, लेकिन इस तरीके से भी व्रत किया जा सकता है। एक चीज तो ये बात हो गई, ठीक है। अब नाउ ये एक नियम ये है। अब एक और चीज कि दिन में क्या खाना है। दिन में कुछ नहीं खाना है, बात खत्म। क्या खा सकते हो, नहीं खाना। केवल आपको दिन में अगर कुछ खाना है तो दूध पीना है, इसके अलावा कुछ नहीं। दूध ही माता को चढ़ेगा, दिन में भी माता को भोग नहीं चढ़ेगा, शाम को ही माता को भोग चढ़ता है। मैं अन्न का भोजन करता हूँ पूरे दिन में, मेरा यही व्रत का विधान है। मैंने यही स्टार्टिंग से किया था उस टाइम पे, क्योंकि मेरे पेरेंट्स अलाउड नहीं करते थे, तो अब यही चला आ रहा है। अब मैं इसके अंदर चेंज नहीं कर सकता, नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे को माता ने इसी व्रत से सब कुछ दिया। इस व्रत की बहुत महिमा है, बहुत महिमा। जैसे एकादशी की अनंत महिमा है, वैसे चतुर्दशी की अनंत महिमा मैंने देखी अपने जीवन में। तो आपको भी ये ध्यान रखना है कि माता को दूध का भोग अवश्य चढ़ाएं। इस दिन सुबह दूध का भोग अवश्य लगाएं। माता पूरे दिन, माता भी व्रत में ही रहती हैं, इस चीज का ध्यान रखिएगा। चतुर्दशी में अगर आप व्रत रखेंगे तो भगवती का भी व्रत ही रहेगा, जिसमें माता को मेवे इत्यादि चढ़ते हैं, मेवे फ्रूट्स वगैरह चढ़ते हैं।
लेकिन आपको केवल दूध पे ही दिन व्यतीत करना है। सुबह लौंग का जोड़ा और बताशा के अलावा आपको पूरे दिन में दूध के अलावा कुछ और नहीं खाना है। बहुत रेयर है, खाना है तो फल खा के आप दिन बिताएं। बहुत अगर लग रहा है नहीं रहा जा रहा तो एक आध फल खा ले, इंसान जी सकता है, मरेगा नहीं, ये चीज समझ जाइए। और माता भाव की भूखी है, भक्त की भूख देखकर नहीं। व्रत का अर्थ ये होता है कि आपने जिस दिन का नहीं खाया है उस दिन का जो अन्न बचा है वो किसी गरीब को कहीं और प्राप्त हो जाएगा। समझे इस चीज को कि एक दिन का अपने जीवन का अन्न जो है आपने किसी को दान कर दिया, वो पुण्य है। ये पुण्य होता है व्रत का अर्थ। इसके अलावा भगवती की उपासना करने का दिवस है चौदस। अब एक आती है होली की चौदस, जिसमें माता का एक रूप प्रकट हुआ था। इसके अलावा आता है दिवाली की चौदस, सबसे ज्यादा शक्तिशाली होती है। दिवाली से अमावस से एक रात पहले जो है, जिस दिन कामाख्या माता का प्राकट्य हुआ था, तो वो चौदस सबसे ज्यादा शक्तिशाली है। व्रत उठाना चाहते हैं तो ये 2 चौदस बहुत शक्तिशाली है। आप पे डिपेंड करता है आप कौन से व्रत उठाएंगे ये चीज, बट मेरे हिसाब से 2 दिन सबसे ज्यादा परफेक्ट है कि आप किस तरीके से ये व्रत उठा सकते हैं। तो ये एक विधि ये हो गई कि माता के व्रत में कैसे कैसे नियम का पालन है। एक और चीज, किसी की चुगली नहीं करनी है आपको व्रत में, किसी की बुराई नहीं करनी है आपको, किसी में आपस में किसी से लड़ाई नहीं करनी है, गुस्सा नहीं करना है व्रत में, शांत स्वभाव रखना है, कम बोलना है व्रत के अंदर, ज्यादा नहीं बोलना है, बार बार पानी नहीं पीना है। अगर आप कह रहे हो ना कि रात को हमने अन्न का भोजन करना है तो लेकिन दिन में बार बार पानी नहीं पीना है, पीना है तो 2 से 3 बार से ज्यादा नहीं पीना है आपको पानी। एक बात ये हो गई, ठीक है। ये चीज ध्यान रखनी है आपको। ये चतुर्दशी व्रत के नियम है। इन काली माँ के व्रत में ऐसे ऐसे नियम का पालन किया जाता है, चतुर्दशी के नहीं है। काली माँ का आप जब भी व्रत कर रहे हैं तो इस तरीके के नियम का पालन करें। जरूरी नहीं कि चतुर्दशी में कर रहे हैं, काली माँ के नियम के व्रत के यही पालन है। आपके मस्तक पे तिलक रहे, भस्म का तिलक रहे, ये 2 तिलक आपके मस्तक पे शोभायमान रहे, और आपके अंदर से दुर्गंध ना आए, दुर्गंध जैसी चीजें ना हो, इस चीज का ध्यान रखें। गर्मी का टाइम है तो 2 बार स्नान करें, कोई दिक्कत नहीं है, इस चीज का ध्यान रखें। प्रातः अगर स्नान कर सकते तो सबसे ज्यादा शुभ है। काली माँ को सबसे ज्यादा प्रसन्नता होगी जब आप अंधेरे तारों की छाव में स्नान करेंगे और सूर्य देव को अर्घ देकर व्रत का जो कहते हैं ना शुरू करेंगे, और नेक्स्ट डे आप तारों की छाव में ही उठेंगे और माता के आगे दीपक जलाएंगे, तो ये व्रत और भी ज्यादा शक्तिशाली हो जाएगा। ये काली माँ की व्रत विधि है, बाकी व्रतों से बहुत अलग है और बहुत ही शक्ति संपन्न है। ये चीज समझ जाइए। आपको जो मैं बता रहा हूं ना, ये व्रत आप विधि आपको पूरे यूट्यूब पे नहीं मिल सकती, ये मेरा दावा है। अब मेरी कॉपी करके कोई और वीडियो बना दे तो कोई और क्या ही कर सकता हूं मैं उसमें। खैर, आदेश श्री महाकाली नमः। आज की वीडियो में बस इतना ही। कोई प्रश्न हो तो नीचे कमेंट में अवश्य पूछिएगा, क्योंकि ये विधि बहुत अलग है और बहुत हटकर है। देवीं जलचित्पातिकं परां एवं संचिन्तये